हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स टू इंजीनियर्स का अड्डा। तो आज मैं लेकर आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नया वीडियो जिसका नाम है एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये डीबीएमएस का एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे ना सिर्फ कॉलेज यूनिवर्सिटी में बल्कि इंटरव्यू में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एसक्यूएल कमांड्स हमारी बैकबोन है डीबीएमएस की। तो इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास 5 टाइप की कमांड्स हैं। एसक्यूएल ये क्या है, कमांड्स हम लोग को प्रोवाइड करती है। अब कमांड्स क्या है क्या नहीं ये आप लोग को समझ में आ जाएगा अभी जब मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है। तो सबसे पहले इसके अंदर आता है DDL यानी कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर आता है हमारे पास DML। फिर आता है हमारे पास DCL यानी कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। एंड देन हमारे पास आता है TCL, ये है ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर लैंग्वेज। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये है कॉन्स्ट्रेंट्स, जो हम लोगों ने पिछले वीडियो में कवर किया। कॉन्स्ट्रेंट्स ये वही है, तो ये भी एसक्यूएल के अंदर ही आता है। तो ये हमारे पास 5 टाइप्स। देखने में बहुत बड़ा है, भयंकर है, लेकिन एक्चुअली में है कुछ भी नहीं। अंदर से नरम है, बाहर से सख्त है, तो क्या हुआ। तो अब आगे DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, इसके अंदर पहला कमांड जो आता है वो है 1 2 ठीक है। DDL के अंदर पहला आता है क्रिएट, CREATE। फिर आता है हमारे पास ऑल्टर, मैं अभी एक एक करके सबको एक्सप्लेन करने वाला हूं तो टेंशन मत लीजिए। फिर है ड्रॉप, उसके बाद आता है ट्रंकेट, TRUNCATE। एंड लास्टली आता है रीनेम, ठीक है। तो क्रिएट का मतलब क्या होता है कि हम लोग एसक्यूएल कमांड्स के मदद से डाटाबेस में डाटा स्टोर करवाते हैं। तो आप लोग को पता है कि डाटाबेस में डाटा कैसे स्टोर होता है, टेबल्स के फॉर्म में स्टोर होता है, रिलेशन के फॉर्म में स्टोर होता है। तो इन टेबल को क्रिएट करने के लिए हम लोग DDL के क्रिएट कमांड को यूज करते हैं। तो क्लियर है, पहला कमांड क्या है, क्रिएट। टेबल क्रिएट करने के लिए DDL कमांड क्रिएट यूज करते हैं। उसके बाद आता है ऑल्टर। अब मान लीजिए ये टेबल है मेरे पास, ठीक है, ये टेबल है। अब इसमें मेरे पास क्या है, भी 4 रोज है, 1 2 3 और 4। अब किसी 4 रोज में से मुझे मान लीजिए ये 4th रो को सेकंड में लाना है और इस सेकंड को 4th में करना है, तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं ऑल्टर कमांड। कि कोई भी स्ट्रक्चर में अगर मुझे चेंज लाना है अंदर, कि इसको यहाँ लाना है या फिर इसको यहाँ शिफ्ट करना है या फिर इस रो को पूरा को डिलीट करना है, कुछ भी चेंज करना है, ऑल्टर करना है कुछ भी, तो हम लोग ऑल्टर कमांड यूज करते हैं। फिर आता है हमारे पास ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड क्यों यूज करते हैं, पूरे के पूरे टेबल को अगर हम लोग को डिलीट करना है तो हम लोग यूज करते हैं ड्रॉप। याद रखिएगा कि पूरे के पूरे टेबल को डिलीट करने के लिए हम लोग ड्रॉप यूज करते हैं। अंदर के किसी भी डाटा को डिलीट करने के लिए ड्रॉप कमांड यूज नहीं करते हैं। इट इज यूज्ड फॉर द होल टेबल। नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है ट्रंकेट। अब ट्रंकेट क्या है, ये हम लोग को यूज करता है कि ये जो डाटा को अगर हम लोग को डिलीट करना है या फिर किसी रो को अगर हम लोग को डिलीट करना है, पूरा स्ट्रक्चर को, तो हम लोग यूज करते हैं ट्रंकेट। तो ड्रॉप यूज होता है पूरे टेबल को रिमूव करने के लिए, ट्रंकेट यूज होता है किसी पर्टिकुलर रो को, पर्टिकुलर कॉलम को या फिर पर्टिकुलर डाटा को डिलीट करने के लिए। तो आई होप इट्स क्लियर। डिफरेंस दोनों में से पूछा जाता है, कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में कि ड्रॉप और ट्रंकेट का मतलब क्या है। दोनों DDL कमांड्स ही हैं एसक्यूएल के अंदर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप लोग इस तरह से समझा सकते हैं। उसके बाद आता है रीनेम। रीनेम मुझे नहीं लगता कि मुझे समझाने की जरूरत है। रीनेम मतलब कि अगर टेबल का नाम हम लोग को चेंज करना है, टेबल के डोमेन का नाम अगर हम लोग को चेंज करना है, तो हम लोग यूज करते हैं रीनेम। अब इसके बाद आते हैं हम लोग DML यानी कि डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। डाटा मैनिपुलेशन मतलब हम लोग यहाँ पर डाटा को मैनिपुलेट कर रहे हैं, डाटा में चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर हम लोग टेबल्स में काम कर रहे थे, अब हम लोग डाटा के अंदर घुसेंगे, एट्रीब्यूट्स में काम करेंगे। तो यहाँ पर मैंने चारों कमांड्स लिख लिए हैं जल्दी से टाइम बचाने के लिए आपका। तो सबसे पहले आता है सिलेक्ट DML में। तो सिलेक्ट नाम से पता चला कि अगर मान लीजिए ये मेरे पास टेबल है, इसमें मुझे कोई रो सिलेक्ट करना है, तो मैं यूज करता हूँ DML कि मुझे पहला रो भाई उठा के दे दो, इस टेबल का, इस रिलेशन का मुझे पहला रो मुझे एज अ आउटपुट चाहिए, तो ये मुझे दे देगा सिलेक्ट कमांड। या फिर मैं इसलिए भी कर सकता हूँ कि मान लीजिए ये कोई स्टूडेंट टेबल है, मैं यहाँ पर जिसके मार्क्स, यहाँ पर मार्कशीट है, आप किसी पूरे क्लास का मार्कशीट है, तो मैं सिलेक्ट कमांड को यूज करके कह सकता हूँ कि जिस
जिस भी बच्चे का मार्क्स 90% से ऊपर है उस बच्चे का नाम मुझे दे दो। तो इस तरह से सिलेक्ट ऑपरेटर मुझे सिलेक्ट यूज़ करके मुझे दे देगा रिजल्ट। उसके बाद है इंसर्ट। इंसर्ट मतलब कि कुछ भी इंसर्ट करना अगर मुझे टेबल में, सिंपल है। अब अपडेट, अपडेट मतलब क्या है, ये भी नॉर्मल अपडेट ही है हमारा कि कुछ भी अगर डाटा मुझे अपडेट करना है, किसी का मार्क्स मान लीजिए गलती से मैंने 70 दे दिया है लेकिन उसको एक्चुअली 80 मिल रहा है, तो यहाँ पर मैं अपडेट कमांड यूज़ करके उसको 80 कर दूंगा। फिर है डिलीट। अब डिलीट मतलब कि सिंगल एट्रीब्यूट अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ ये कमांड डिलीट का। तो आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद हम लोग का आता है DCL यानी कि डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। अब इसके अंदर आते हैं दो चीज, ग्रांट और रिवोक। ग्रांट मतलब सिंपल ग्रांट ही कि कोई परमिशन ग्रांट करना, जैसे कि मैंने अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नोट्स की लिंक प्रोवाइड कर दी है आप लोगों के लिए। तो अगर मैं ड्राइव में, अपने ड्राइव में किसी को परमिशन अलाउ ना दूं, ओनली मी करके रख दूं, तो आप लोग कोई भी नोट्स एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप लोग के लिए फ्री, आप लोग देख सकते हैं। तो मैं आप लोगों को परमिशन ग्रांट दूंगा कि आप लोग जाइए कोई भी नोट्स पे, जिसके पास भी लिंक है वो नोट्स को एक्सेस कर सकता है आराम से। तो इसी को कहते हैं ग्रांट। इसी तरह डाटाबेस में जो यूजर है, मान लीजिए जो क्या कहते हैं उसको, होल्डर है, जिसका डाटाबेस है, जैसे कि मेरा डाटाबेस है, अगर आप लोगों को मेरे डाटाबेस एक्सेस करना है तो मैं जिसको जिसको ग्रांट दूंगा सिर्फ वही लोग डाटाबेस को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये होता है डाटा कंट्रोल लैंग्वेज, नाम से ही पता चला है कि ये कंट्रोल करता है। उसके बाद है रिवोक। रिवोक मतलब ग्रांट का उल्टा, कि अगर कोई मान लीजिए गलती से घुसपैठिया घुस चुका है तो उसको मुझे अगर निकालना है तो मैं यूज़ करता हूँ रिवोक, कि इस पर्टिकुलर यूज़र को एक्सेस नहीं मिलना चाहिए डाटाबेस का, तो उसलिए यूज़ किया जाता है रिवोक कमांड। नेक्स्ट आता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ट्रांजैक्शन मतलब पैसा वाला ट्रांजैक्शन जो हम लोग करते हैं, वो ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। अब ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर हमारे पास 3 कमांड्स हैं, जिसका नाम है कमिट, रोलबैक और ऑडिट। कमिट मतलब क्या, कि कोई चीज़ करना, कमिटमेंट वाला कमिट नहीं है। कमिट मीन्स कि मैंने ये कर दिया तो आई कमिटेड दिस। आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे वीडियो को कमिट कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कमिट हम लोग तब यूज़ करते हैं डाटाबेस में। कैसे यूज़ करते हैं कि मान लीजिए कोई भी चेंजेस मैंने किए या फिर आपने कोई भी चेंजेस किए, तो उनको परमानेंटली मैंने अपडेट करने के लिए, मीन्स परमानेंट सेव करने के लिए मैं कमिट अपडेट इसको यूज़ करता हूँ। आप लोग इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि आप लोग कोई भी कुछ भी इमेज में आप लोगों ने एडिटिंग किया है, लैपटॉप से, कंप्यूटर से, कोई भी वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं आप लोग, तो जब तक आप लोग उसको सेव एज या फिर PDF अपडेट कर रहे हैं, तो जब तक आप लोग उसको सेव नहीं करते कंप्यूटर पे तो वो सेव नहीं होता। आप अगर वहाँ से कट कर देंगे तो वो कट हो जाएगा। उसी तरह से कमिट है, कमिट इज इक्वल टू सेव एज। तो इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद है रोल बैक। रोल बैक मतलब अंडू, जो हम लोग अंडू करते हैं कंप्यूटर में, सिंपल वही यहाँ पर भी अंडू है, कि कुछ अगर अपडेट किया है उसको मुझे अगर रोल बैक करना है, अगर अंडू करना है तो मैं यूज़ करूँगा रोल बैक कमांड का। और ऑडिट, ऑडिट मतलब क्या होता है कि मान लीजिए मैंने आपको परमिशन दिया मेरे डाटाबेस को एक्सेस करने का, तो आप जो जो चेंज कर रहे हैं उस सबको मुझे अगर ट्रैक करना है तो मैं यूज़ करूँगा ऑडिट कमांड को। ऑडिट कमांड यूज़ होता है कि जो भी चेंजेस किए हैं उनको अगर ट्रैक करना है तो यूज़ करते हैं ऑडिट। और कॉन्स्टेंट्स जो लास्ट है हमारा, कॉन्स्टेंट्स आप लोग सबको पता है कि कॉन्स्टेंट्स मैंने पिछले वीडियो में कवर किया, तो अगर आप लोग को नहीं पता तो आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए, बहुत ही अच्छे से एग्जांपल के साथ 4 कॉन्स्टेंट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है। मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो ये है हमारे पास बेसिक SQL कमांड्स का स्ट्रक्चर। इसके SQL कमांड्स के अंदर हमारे पास 5 टाइप के और कमांड्स हैं जिनके अंदर अलग अलग कमांड्स आते हैं। तो मैंने सबको विथ एग्जांपल बहुत ही अच्छे से शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप लोग को नोट्स चाहिए फ्री में कि लिखना कैसे है, और अगर एग्जाम्पल चाहिए तो सब कुछ नोट्स में अवेलेबल है। तो नोट्स को एक्सेस करना ना भूले, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्री में मैंने आप लोगों के लिए बना के रखा है और डाल दिया है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें। मिलता हूं दोस्तों अगले वीडियो पर। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू।